धन्यवाद जी। मैं सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती समृति जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह इस विभाग को आगे बढ़ा रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनको संचालित करने में अपना योगदान दे रही हैं, वह सराहनीय है। 2015-16 के लिए जो शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान सभी मदों को रखकर किया है वह 69,074 करोड़ का है। एक बात कही जा रही है कि इस बार का बजट पिछले वर्षों से कम है, यह बात सही है, परंतु इसे हमें इस बजट के आंकड़ों में नहीं देखना होगा, परंतु यह भी देखना है कि 14वां वित्त आयोग द्वारा जो सीधे तौर से केंद्र से 10% की सीधी बढ़ोतरी हुई है और यदि पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज का जोड़ें तो उन्हें केंद्र से सीधा लगभग 65% से अधिक बजट का प्रावधान है। इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा के बजट में 22% की बढ़ोतरी भी की गई है, यानी 13,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,855.26 करोड़ रुपए किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर बढ़े, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की बात कही थी, जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, ई लर्निंग तथा नेशनल मल्टी स्किल मिशन की स्थापना पर बल दिया गया था। इसी ओर हमारा जो शिक्षा का मंत्रालय आगे की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा अभियान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए सरकार ने शुरू किया था, उससे बहुत से लाभ जो हैं मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर स्कूल के लिए कमरा नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, वहां पर आज बेहतरीन प्राइमरी स्कूल के भी, मिडिल स्कूल के आज कमरे हैं, टीचर्स हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में जहां 68% के करीब औरतें अनपढ़ हैं, उन्हें आगे लाने के लिए अच्छे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाएं तो वहां पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने मानव संसाधन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। देश में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, अच्छाई आगे बढ़ रही हैं और मैं देख रहा हूं कि ये जो हमारा जेंडर पैरिटी का जो रेशो है 1999 में जो 0.84 था, आज वो बढ़कर जो है 2012 में 1.02 हो गया। और हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज गांव में ट्रिपल एमए तक जा रही हैं, क्योंकि आज उनको वो एक्सपोजर मिला है। और वो लड़कियां जब उनको पढ़ाया नहीं जाता था, घर से माँ बाप उनको जो है स्कूल भेजते नहीं थे, तो वो अनपढ़ रहती थी, परंतु आज जब उनको एक्सपोजर इस एजुकेशन में शिक्षा में दिया गया है तो हमारी बच्चियां जो हैं एमए नहीं, डबल एमए नहीं, ट्रिपल एमए जो है वो घर में बैठकर कर रही हैं। इसी तरह से माननीय महोदया, आपने जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन दिया है और एक अलग से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए से किया है, उससे एक बेनिफिट होने वाला है। हमने जो इससे पहले शिक्षा की जो नीति थी उसमें हम क्लर्क्स प्रोड्यूस करते थे, क्लास 4 एम्प्लॉइज प्रोड्यूस कर रहे थे, परंतु आज जो कौशल की जरूरत है, हमारा जो है नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी उसको मिल नहीं रही है। जब तक कि वो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो तब तक जो है वो नौजवानों का फ्यूचर जो है अंधकार में है। इसलिए ये आपकी योजनाएं इसमें आई है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने शुरुआत की है बड़े भारत बड़े भारत के अंतर्गत जो छोटी श्रेणी में क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे जो पढ़ते हैं परंतु उनको ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, डिजिट का ज्ञान नहीं है, इसके माध्यम से उनको जो है वो ज्ञान होगा और हिसाब में, मैथ्स में जो है वो उनका एक जो मैं कहना चाहता हूं वो स्टैंडर्ड अच्छा बढ़े, तो उसके लिए भी इसमें बड़े भारत में लाभ होगा। और ये बड़े खेद का विषय है कि आज अगर हम एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 की अगर ठीक तरह से एनालाइज करें तो उसमें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं। और एक जो मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम पिछली सरकार ने शुरू किया कि भाई हम पहली से लेकर 8वीं तक जो है वो बिना ब्रेक के जो है बच्चे को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कई बार
ये तो एक इस प्रकार से हो गया कि आप बच्चे को जो है वो पहाड़ी पर ले जाओ और उसके पास साइकिल दे दो, साइकिल पर बैठा दो और फिर उसको कहो बिना ब्रेक की साइकिल पर बैठा देंगे और उसको धक्का देके कहो कि बेटा चल, यानी विदाउट एनी ब्रेक जो है आप उस बच्चे को जो है किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। वो उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, हिसाब के वो 2 जमा 2 वो घटा नहीं सकता, जमा नहीं कर सकता है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शाला दर्पण एक अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम आपने शुरू किया है और मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा से 100 करोड़ का प्रावधान किया जिसमें 10 लाख मुस्लिम बच्चों को आगे शिक्षा के लिए जो है वो की है। कैंपस कनेक्ट का जो मैं कहना चाहता हूं बहुत ही अच्छा आपने जो उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है जिसमें 21,000 कॉलेज के 20 क्लासरूम यानी 4.2 लाख क्लासरूम वाईफाई होंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाना है तो इसकी तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। 600 यूनिवर्सिटियां इससे वाईफाई कर दी जाएंगी। ई लाइब्रेरी हो, मूक्स आदि की जितनी योजनाएं आपने दी हैं बहुत अच्छी हैं। बहुत से आपने IIM, IITs और IITs, NITs आपने खोले हैं और IIM और IITs के लिए 1000 करोड़ रुपए का आपने विशेष जो है प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने जो ये शुरुआत की है उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है और माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अपने बजट में कि हम कोई भी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलने देंगे, इसलिए आपने 80,000 जो है वो सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड करना और उसको खोलना और 75,000 जूनियर स्कूलों को अपग्रेड करना, उसको खोलना, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है। मैं 2-3 पॉइंट्स जो है माननीय मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से डालना चाहता हूं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गांव में हम देख रहे हैं सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और वहां पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जो शुरू हो रहे हैं। पर खेद तब होता है कि जब हमारे बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो एजुकेशन में अच्छे अधिकारी हैं, यानी डिविजनल लेवल के अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, वो यानी एजुकेशन में टीचर हैं, हेड टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, वो अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं? वो प्राइमरी स्कूलों में भेज रहे हैं और जहां पर वो पढ़ा रहे हैं, जहां पर वो 50-60 हजार रुपया जो है ले रहे हैं, वहां पर वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। यानी शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है। और मैं तो हिमाचल प्रदेश चाहता हूं, मेरे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हो गए कि जहां पर बच्चा ही एक रह गया है और वहां पर 2 मिनट सर। और दूसरी जो मैं कहना चाहता हूं कि जो है वहां जो है ये आज जरूरत इस बात की है कि हम मंथन करें कि एक नई जो हमारी शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति आयोग जो है उसको बनाएं सर, ताकि हम इस पर पूरा विचार कर सके, इसके ऊपर मंथन कर सकें। और मंत्री महोदया, हम आपसे चाहते हैं, पिछली बार कपिल सिब्बल जी यहां पर थे, 2 जो है कोटा मिलता था सेंट्रल स्कूल का, वो उन्होंने बंद कर दिया। यहीं पर उन्होंने कहा, सारे सांसद उनके खिलाफ हो गए। 1-2 सांसद ने कह दिया ऐसे ही हाउस में कि भाई 2 और ये हमारे इसको बंद करो। उनकी पीड़ा है, पीड़ा ये है कि आज 6 का कोटा फिर बाद में बढ़ा है सर, आपको पता है। परंतु आज वो 6 का कोटा अगर आप 10 कर देते हैं, पीड़ा ये है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, परंतु उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। बंद करने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो वो अगर हो तो मैडम महोदया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अवश्य इसको करें। और एक लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आप एजुकेशन लोन दे रहे हैं और वो इसलिए दे रहे हैं, कोई लड़का जो है बीटेक करना चाहता है, कोई अपनी जो है वो MBBS की जो है वो एजुकेशन लेना चाहता है, परंतु वो एजुकेशन लोन जो है वो 13-14% पर वो माँ बाप से लिया जाता है सर। एक लास्ट सर, तो इसमें मैं चाहूंगा हमारी मंत्री महोदया यहां पर बैठी है कि जब तक वो बच्चा जो है जिसने एजुकेशन लोन लिया है वो इंटरेस्ट फ्री हो, अगर लेना ही हो तो 2% उससे तब लिया जाए जब वो नौकरी में कहीं लगे जाए। तो ये मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, परंतु अब चलो आपने कह दिया तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। पुनः जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं मंत्री जी उस पर विचार करेंगी। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।